हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको नगद 11 इनाम हमने 11,000 का 50 मुसलमान बच्चियों का धर्मांतरण हो गया और शायद हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं, हो सकता है 2-4 के बारे में हम जानते हो। आओ इस वीडियो को देखो और इनकी जुबानी सुनो, उसके बाद वीडियो पर आखिर तक बने रहना मेरे मोहतरम अजीजों। आज की वीडियो बहुत बड़ी है, इसलिए कि बहन बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए, उनकी इज्जत पामाल ना हो, उनकी बेइज्जती ना हो, वो रुसवा ना हो, इसके लिए हमें वीडियो पूरी देखना ही पड़ेगा। और इस मुद्दे पर मैं अपना रिएक्शन दूंगा इस वीडियो के दिखाने के बाद, उसमें इत्तेहाद की बात, इनके तहफ़्फ़ुज़ की बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा और मैं किस तरह अपनी बेटियों को जो है बाजार ले जाता हूं और उसके बाद स्कूल ले जाता हूं, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा और दिखाऊंगा भी आपको। उसकी वीडियो भी मैं बनाया, उसको दिखाऊंगा भी मेरे मोहतरम अजीजों। आज की वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है। आप क्रिकेट में अपने बैसे मुबाइसे में 10 मिनट 15 मिनट निकाल देते हैं, आज अपनी बहन बेटियों की मोहब्बत में, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में इस वीडियो को पूरा देखो। उसके बाद मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, आपको जाना नहीं है। आपका दिल से शुक्रिया, अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तुम्हारा ईमान लाना कबूल करे। वो जो वकील थे ना, वो लेके गए थे वहाँ पे, कह रहे वहाँ से परमिशन मिल जाएगी हाई कोर्ट से, वहाँ पे चलो। ये नहीं बताया उन्होंने कि वहाँ पे जाके तेरा धर्म परिवर्तन करवाएंगे, कुछ ऐसे कुछ नहीं बोल। मंदिर वगैरह गई थी, फेरे करी थी? नहीं, देहरादून में, क्योंकि तुम्हारे अकेली का नहीं, ऐसी 50 लड़कियों का धर्म परिवर्तन और रजिस्टर मैरिज हुआ है, जिसके लिए तुम पहली आवाज होगी लड़कियों की तरफ से इस धोखे के बारे में बताने वाली। हाँ बेटा, ये कॉल तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारे क्या ऐसी वजह बनी थी जो तुम जाके धर्म परिवर्तन और रजिस्टर मैरिज, वो भी इनलीगल तरीके से की गई है, जो तुमको हमने बताया, हम ही ने बताया ना जी। तो क्या हुआ था ऐसा जो तुम घर छोड़ के निकली? घर में झगड़ा हुआ था, वो तो बस। घर में झगड़ा हुआ था जी। क्या क्या बारे में झगड़ा हुआ था? क्या हुआ था घर में? घर में प्रॉब्लम थी। हाँ, ऐसे झगड़ा हो रहा था। हाँ, तो उसकी वजह से घर से निकल के जाना पड़ा। और घर से निकल के चले गई तो ये लड़का कहाँ मिला? ये ऐसे फोन पे बात हुई थी, मिल गया था फिर। तो फिर वहां से तुम लोग, इसकी वजह से झगड़ा हुआ था। इसके लिए झगड़ा हुआ था घर में। तो तुम लोग फिर धर्म परिवर्तन की और ये देहरादून जाने की कैसे के बनी? वो जो वकील थे ना, वो लेके गए थे वहाँ पे, कह रहे वहाँ से परमिशन मिल जाएगी हाई कोर्ट से, वहाँ पे चलो। ये नहीं बताया उन्होंने कि वहाँ पे जाके तेरा धर्म परिवर्तन करवाएंगे, कुछ ऐसे कुछ नहीं बोल। मंदिर वगैरह गई थी, फेरे करी थी? नहीं। मंदिर, किसी मंदिर में पैर रखा था? नहीं, मंदिर में गई नहीं? मंदिर नहीं गई। वो जो शुद्धिकरण होता है इनका धर्म परिवर्तन के लिए, वो हुआ था? नहीं, ऐसा और कुछ नहीं हुआ, बस मेरे सिग्नेचर हुआ, उसका मुझे पता है कि मेरा नाम चेंज करा उन्होंने। अच्छा, नाम चेंज किया जी। और फिर पूछा भी था तो वो बोल रहा था कि कोई दिक्कत नहीं, नाम से कोई दिक्कत नहीं आने की। क्या नाम क्या चेंज किया तुम्हारा? ईशा। ईशा, क्या नाम है? ईशा नाम रख दिया तुम्हारा? ठीक ठीक ठीक, असली नाम बताने की जरूरत नहीं है, और बता भी दी तो फर्क नहीं पड़ता। आयशा से ईशा कर दिया, ठीक है ना? एक ही दिन में तुम्हारा धर्म परिवर्तन हुआ है, बगैर किसी शुद्धिकरण, बगैर किसी मंदिर जाए जी। सिर्फ सिग्नेचर ली गई तुम्हारी जी। सर्टिफिकेट देखा था तुमने? पढ़ा था तुमने? किस चीज को? वो जो जिसके में सिग्नेचर ली जा रही थी, वो पढ़ा था तुमने? नहीं पढ़ा। और उसके बाद में फिर कोर्ट में कब गई? कोर्ट में कब गई? उसी दिन गए थे। उसी दिन कोर्ट में गई। और वहाँ पे क्या हुआ फिर? वहाँ पे फोटो वगैरह खींचे थे बस। फोटो वगैरह खींचे? मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया था तुमको? जी। जज के सामने? जी। क्या पूछा फिर जज साहब ने? कुछ पूछा तुमसे? नहीं, ऐसा मेरे से कुछ मेरे नहीं मोहतरम पूछा। अजीजों, ये वीडियो काफी लंबी है, मैं जानता हूं कि ये मशगूली का दौर है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अब मैं आता हूं अपने रिएक्शन की तरफ कि हम अगर अब से भी चौकन्ना ना हुए, अब से भी निगरानी करने वाले ना हुए, तो अभी तो 50 का आपने सुना है, ऐसे ही 100, 200, 1000, 2000, लाख तक चला जाएगा। और ये सारे हिंदू भाई ऐसे नहीं है, बहुत से हिंदू भाई ऐसे हैं जिनको समझ हासिल है, ज्ञान हासिल है कि किसी का धर्मांतरण नहीं कराया जाता, जबरदस्ती नहीं थोपा जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नासमझ हैं, इस तरह का काम करते हैं। इसलिए हमें चौकन्ना होना है और हमें सिर्फ मुसलमान बच्चियों की हिफाजत नहीं करना है, उनकी इज्जत आबरू की, बल्कि गैर मुस्लिम बच्चियों की भी इज्जत की हिफाजत हमारे जिम्मे है। इसलिए कि मजहब इस्लाम हर इंसान के साथ
इंसानियत का रोल अदा करने का हुक्म देता है, वो जात बिरादरी बीच में नहीं लाता। इसलिए हमको इसका ध्यान देना है, अपनी बच्चियों की निगरानी कैसे करना है उसका मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम अजीजों, देखो, अपने घर से अपनी बच्ची को लेकर जाओ, बाजार लेके जा रहे हो तो अकेले किसी बच्ची के साथ उसको मत भेजो, सबसे पहला जो है। और दूसरा ये है कि आप जो है अगर स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि बाजार जाएगी या तो फिर स्कूल जाएगी, ज्यादातर यही जाएगी जब तक उसकी शादी नहीं होती है। स्कूल अपनी निगरानी में ले जाकर छोड़ो और लेकर आओ। सबसे फर्स्ट नंबर का दर्जा यही कि खुद अपनी बाइक से ले जाओ और लेकर आओ। और अगर आपके पास बाइक नहीं है, मैं तो कहता हूँ मेरे मोहतरम अजीजों, इतनी बड़ी बेइज्जती से बेहतर है कि आप किराए से ले जाकर पहुंचाओ और किराए से ले जाओ और लेकर उसको अगर पढ़ाना है तो। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की इज्जत इसी तरीके से जाती रहे, वो बर्बाद होती रहे, उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ मैं नहीं करूंगा, तो फिर आप बेहया हो चुके हैं। आपकी जो मर्जी जो चाहे वो करें। अब वो माहौल नहीं है कि आप अपने घर से अपनी बच्ची को छोड़ देंगे और वो महफूज लौट आएगी। आपको निगरानी करनी होगी, आपको आगे पीछे बीच में दाएं बाएं रहना होगा अगर उसकी इज्जत को आपको बचाना है। मैं क्या करता हूँ मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, एक ज़माना था कि मेरे पास बाइक नहीं थी, मैं इतना हैरान और परेशान था, इतनी दिक्कतें उठाता था, मेरे दिल में एक तड़प और फिक्र थी कि मैं कैसे अपनी बच्ची को जो है मैं अकेला छोड़ दूं। मैं बस में भी बैठाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि ड्राइवर कंडक्टर के अंदर भी बहुत सी जो है कीड़ी होती है और वो भी मस्ती करने लगते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है, सारे कंडक्टर ड्राइवर ऐसे नहीं होते, लेकिन ऐसे होते भी हैं। तो मैं बहुत परेशान था, तो फिर मैं अल्लाह से दुआ किया करता था, अल्लाह ताला इंतज़ाम कर, ये तो मेरे बस का नहीं है। और मैं बच्चियों को आलिमा पढ़ा रहा था। अब परेशानी ये थी कि इल्म का सीखना भी फ़र्ज़ ऐन है, और अगर इल्म सिखा रहा हूँ तो इज़्ज़त जा रही है। तो दोनों बीच में मैं फँसा हुआ था, अल्लाह से माँगता था, अल्लाह ने मुझे जो है नई बाइक का मेरे लिए इंतज़ाम किया। मैं सोचा भी नहीं था, दिल में मेरे ख़्याल आता था, लेकिन यकीन नहीं था कि मेरे पास बाइक नहीं हो जाएगी, इसलिए कि मेरे पास इतनी पूँजी नहीं थी। उसके बाद जब मेरे पास जो है बाइक हुई मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, तो मैं उससे अपनी बच्चियों को पहुँचाने लगा और 10 पढ़ाने के बाद मैंने प्राइवेट से कर दिया। मतलब बाइक से छोड़ना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया, इसलिए कि न जाने कितने मजमों को फांद कर, न जाने कितने जो है नौजवान बच्चों को फांद कर और उनका सामना करते हुए हमें ले जाना पड़ता था, तो मुझे बड़ी कराहियत होती थी। मैंने प्राइवेट से कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी बच्ची, तीसरी बच्ची, 4 बच्चियां हैं, चारों को आलिमा बनाने की नीयत है। मेरे मोहतरम अजीजों, आपके सपोर्ट और हेल्प की जरूरत है कि अल्लाह इन लोगों को आलिमा बना दे, ताकि ये दीन के फैलाने में मदद करने वाली बन जाए। अब अगर इस तरह की निगरानी नहीं हुई, आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि मैं बाइक से लेके जा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि ये हर किसी जिम्मेदार को करना है, ये एक की बात नहीं है मेरे भाई। अब होश में आने की जरूरत, अब हम न बैठे चुप, इसलिए कि बहुत बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिला है। कलेजा फट जाता है जो वारदातें हम देख रहे हैं, उसके बाद भी हमारे माथे पे सिकंज जाने के लिए तैयार नहीं। मेरे मोहतरम अजीज, अब सिकंज लाने की जरूरत है, अब डटने की जरूरत है, और एक ऐसा ग्रुप बनाने की जरूरत है कि हमारे जो है लोग एक दूसरे की निगरानी करने वाले बन जाएं। स्टाफ जैसे कि थोड़ी थोड़ी दूर पे यानी निगरानी करने वाले हो, ताकि बच्ची जो घर से निकलने के बाद ये ना सोचे कि अब मैं आजाद हो गई। और बराए मेहरबानी एक बड़ी रिक्वेस्ट, देखो कई वजह हुई है जो बच्चियां भाग रही। एक बड़ी वजह ये भी हुई है कि दहेज इतना महंगा कर दिया गया, शादी इतनी महंगी कर दी गई, तो बच्चियों ने ये सोचा कि मेरे बाप के पास तो इतनी कमाई है नहीं, वो तो रिक्शा खींचता है, मजदूरी करता है, कहाँ जाता है, 200-400 रुपया लाता है, तो ये 10 लाख का 5 लाख का दहेज देगा कहाँ से। तो एक काम करो, धर्म परिवर्तन कर लो और इसी तरीके से जो है या तो फिर भाग जाओ किसी के साथ, मुसलमान बच्चे के साथ भाग जाओ, ताकि मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे बाप के ऊपर बोझ न बढ़े। देखो एक तबका ये भी लड़कियों का है, ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां इस नियत से भाग रही हैं एक एंजॉय के लिए भाग रही हैं, बल्कि मजबूरी के तहत भाग रही हैं कि मेरा बाप ये सारा सामान एडजस्ट कहाँ से करेगा, इससे अच्छा कि भाग जाओ। उसके बाद जब भाग जाएंगे 10-20 दिन के बाद फिर आ जाएंगे। तो ये कदम कैसे उठाना पड़ा, ये बेइज्जतियां कैसे हो रही हैं, ये जो अमीर लोग महंगी महंगी शादियां करा रहे हैं, इसकी वजह से भी ये दिन देखना पड़ रहा है। उसमें जो है धर्म को बदलने की नौबत भी आ रही है, इसलिए कि भाई इतना ईमान सबके पास नहीं है ना। वो सोच रही है कि यार कम से कम मेरे बाप के ऊपर परेशानी तो नहीं होगी, लाओ मैं धर्म बदल लूं। उसकी सोच में बता रहा हूँ। जब इतनी महंगी महंगी शादियां होंगी तो खुदकशियां होंगी, इतनी महंगी महंगी शादियां होंगी तो लड़कियां जो बैठी रहेंगी, बहन बेटियां बैठी, उनकी उम्रें दराज हो जाएंगी, 30-35 चली जाएगी उम्र उनकी, अच्छी खासी लाइफ जो उनकी बर्बाद हो जाएगी। मेरे मोहतरम अजीजों, इसलिए आज से इरादा करो, ये अज़ाइम करो कि शादियों को सस्ता कर दो। 5 आदमी जाओ, निकाह पढ़ा के चले जाओ, मुख्तसर सा दहेज दे दो, मत दो दहेज। जब दहेज इतना बड़ा रोड़ा बना है, बल्कि कैश कर दो, ऐसा कर दो कि कोई जाहिर में नजर ना आए कि आपने इतना दिया, 2 लाख दिया, 10 लाख दिया, एक भी ना जानने पाए। ऐसा काम करो, और यही काम अल्लाह को पसंद है। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, माहौल जब इतना खराब हो गया, हालांकि ऐसा नहीं कि आप दहेज नहीं दे सकते, लेकिन जब माहौल इतना खराब हो गया, बराए मेहरबानी मेरे भाई, आप चुपचाप ऐसे हाथ से उसको पकड़ा दो, बोलो भाई जो मर्जी तुम्हारा तुम खरीद लेना, लेकिन ये वादा करो, ये कसम खाओ कि हम किसी को शेयर नहीं करेंगे कि हम लोग आपको 2 लाख दिए कि 4 लाख दिए, इसलिए कि इससे गरीब मारे जा रहे हैं। इससे गरीब बच्चियां जो है एहसास कमतरी में मुब्तला हो रही हैं और अपनी जानों को देने के लिए तैयार है। मेरे दोस्त, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम महंगी शादियां कर रहे हैं, बच्चियां हमारी बैठी हुई हैं, वो कितनी गुनाहगार हो रही हैं,
उनको न जाने कैसी कैसी फीलिंग आ रही है, उनको हिस्टेरिया का दौरा पड़ जा रहा है, इसलिए कि जब जो चीज मिलना चाहिए वो मिल नहीं रही है। जवान हो गई लड़की, जवानी के बाद उसकी शादी करना जरूरी है, लेकिन अब असबाब मौजूद नहीं है, क्योंकि हम ऐसा ऐसा काम करके बैठे हैं, अमीर लोग ऐसा ऐसा काम करके बैठे हैं कि गरीब बच्चा जो है अब कैसे अपनी जो ख्वाहिश को पूरा करे। आप सोचो, मैं खुलकर बोलना नहीं चाहता, कैसे वो ख्वाहिश को पूरा, जब 30 साल तक वो जो बैठी रहेगी तो न जाने कितनी बार उससे गुनाहें होंगी। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम सब हो सकते हैं, इसलिए कि जो जिस तरह से रुकावट बना है वो जिम्मेदार आखिरत में होगा और पकड़ा जाएगा। याद रखना, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उसका फायदा सही उठाने वाले बन जाओ, वरना मैदान महशर में जवाब देना होगा कि तुम्हारे जरिए से, तुम्हारी कोशिश से, तुम्हारी ख्वाहिश से इतना बड़ा नुकसान मेरे बंदों का हुआ था, तो क्या जवाब देंगे मेरे मोहतरम अज़ीज़ों? जरा दिल पर हाथ रख के सोचो और आज से तय कर लो, जो निगरानी का सिस्टम मैं बताया हूँ उससे कभी बाज मत आना। और कोई भी हिंदू बच्ची हो, कोई भी बिरादरी की बच्ची हो, हमें हर हाल में उसकी इज्जत की हिफाजत करना है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर वो कहीं फंस गई है, किसी के चक्कर में पड़ गई है, तो हमें उसको वहां से निकाल कर उसके घर तक पहुंचाना। ये नहीं कि हिंदू की लड़की है, जाने दो जाने दो, ये इस्लाम, ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता, ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता। सारी इंसानियत को तकलीफ से निकालना ये मुसलमान का काम है, इस्लाम इसी का हुक्म देता है। हालांकि और भी बहुत से मज़ाहिब ऐसे हैं कि है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मानने और ना मानने वालों का मसला है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग किताब के नजदीक ही नहीं गए आज तक कि मेरा धर्म क्या कह रहा है। मुझे अपने धर्म के मुताबिक चलना चाहिए, मुझे हिंदू मुसलमान के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। मेरा रब जो मुझको कह रहा है उस पर मुझे डटना चाहिए और उस पर मरना चाहिए, अपनी जिंदगी को कुर्बान करना चाहिए, इसलिए कि मेरे कर्म के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। मैंने तुम्हें इंसान बनाकर, मैं तुम्हें जो अच्छा हाथ पैर देकर हर चीज से नवाजा था, और उसके बाद तुम मेरे खिलाफ मेरी बगावत में खड़े रहे। अब चलो, अब मेरे पास आए हो, अब कहाँ जाओगे बचकर? अब तुमसे सवाल होगा और इसकी सजा मुकर्रर है, उससे कोई बच नहीं सकता। और कुछ दिन के लिए मैंने आपको छूट दे रखी थी, जिसकी वजह से वो छूट का इतना नाजायज फायदा उठाया आपने, इतना नाजायज फायदा उठाया कि किसी को भी तकलीफ पहुंचाया, किसी को भी गाली दिया, किसी को भी सताया, कोई मसला नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, धमकाया और इस तरीके से बहुत बड़ा बड़ा जुल्म किया। लेकिन अब कहाँ आए हो? अब मेरी बारगाह में आए हो। अब बारगाह में आने के बाद कोई, पूरी दुनिया मिलकर मेरी पकड़ से तुमको बचा नहीं सकती। हालांकि इस वक्त भी नहीं बचा सकती, अगर उसकी पकड़ इस वक्त भी आ जाए तो हम बच नहीं सकते, लेकिन एक सिस्टम है कि भाग कर जाओगे कहाँ? हाँ, कुरान कहता है ना, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम लौटाए नहीं जाओगे? क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि लौटाए नहीं जाओगे? मेरे मोहतरम अजीजों, इसलिए डर और खौफ के साथ और उसकी मर्जी वाली जिंदगी के साथ, उसकी जो है खुशी वाली जिंदगी के साथ जिंदगी गुजारना सीखो। और मैंने पीछे जो सिस्टम बताया उस पर अड़ जाओ आज से। हाँ, अड़ जाओ, उसी तरीके से स्कूल ले जाओ, ले आओ, बाजार अपनी जिम्मेदारी पे ले जाओ, ले आओ। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और मोबाइल बच्चियों के हाथ से ले लो और जरूरत के मुताबिक अगर दो तो वहां बैठकर निगरानी करो। मेरे मोहतरम अजीजों, ये आप अपने बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं, ये अपने बच्चों से आप मोहब्बत कर रहे हैं। वक्ती नजर आ रहा है कि आप दुश्मनी कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। जब वो किसी जो है दरिंदे का शिकार होगी, जब वो टिश्यू पेपर बनाकर पोंछ कर फेंक दी जाएगी, जब उसके आज़ा जख्मी हो जाएंगे, बताओ तुमने मोहब्बत की कि नफरत की? आज मोहब्बत का दिन है। आज मोबाइल जब वो चलाए घर के अंदर, चाहे वो पढ़ाई का सिस्टम हो, चाहे वो कोर्स करने, आप निगरानी करो कि वो क्या कर रही है, क्या पढ़ रही है, क्या भेज रही है, सारी चीजें आपके इल्म में हो, आप कैच करते हुए हो। ऐसा नहीं कि बस आप भरोसा कर लिए, ये भरोसा करने का ही अंजाम यहाँ तक पहुंचाया है लड़कियों को। इसलिए बराए मेहरबानी मेरी बात को शायद आप समझ गए होंगे और आपका दिल से पहले भी मैंने शुक्रिया अदा किया था और फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको खूब खूब जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी हर तरह की परेशानी को दूर फरमाए, हर तरह की मुसीबत को दूर फरमाए और हमेशा आप लोगों को खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।